दोस्तों, 8 मार्च 2014 ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए ऐसा दिन था जिसे वो आज तक भुला नहीं पाया है। ये दिन एविएशन इंडस्ट्री में ऐसी मिस्ट्री बन गया जिसे दुनिया 8 साल बाद भी सुलझा नहीं पाई है। ये मिस्ट्री है मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370। जी हाँ दोस्तों, ये मलेशिया का वही विमान है जिसका आज तक पता नहीं चल पाया कि उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। ये विमान कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंच पाया। इस घटना के 8 साल बाद भी इस विमान के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता कि आखिर जहाज कहां है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसने सभी को चौंका दिया है। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट MH370 को लेकर कुछ नए सबूत हाथ लगे हैं। इसके आधार पर फिर से इस विमान की तलाश शुरू करने की मांग की गई है। ऑस्ट्रेलियाई सर्च टीम के लीडर पीटर फोले का कहना है कि हाल ही में जो ताज़ा मलबा मिला है उसके आधार पर MH370 की तलाश फिर शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उनका मानना है कि नई तलाश में कामयाबी जरूर मिल सकती है। उनका मानना है कि हिंद महासागर के नीचे विमान का मलबा मिल सकता है और हमारी तलाश पूरी हो सकती है। आखिर क्या कहानी है इस रहस्यमय विमान की? एक विशाल विमान आखिर कहां खो गया? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस रहस्यमय विमान की पूरी कहानी बताऊंगा। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, हवा में उड़ता हुआ एक बोइंग विमान आखिर कहां हवा हो गया, इसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। 8 मार्च को मलेशिया का ये विमान उसकी राजधानी कुआलालंपुर से उड़ा, लेकिन फिर ये कहां गया किसी को पता नहीं। इस फ्लाइट में 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू और 227 यात्री मौजूद थे, जिसमें से ज्यादातर यात्री चीन के थे। विमान के दोनों ही पायलट ज़ाहिरीन अहमद शाह और फारिक अब्दुल हमीद काफी कुशल थे। वहीं यह विमान बोइंग 777 जहाज था जो पूरी तरह से अच्छी कंडीशन में था। इसमें किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं थी। वहीं इस फ्लाइट का रूट भी काफी नॉर्मल था, जो रोजाना 5 घंटे 34 मिनट का सफर तय करती थी। लेकिन 8 मार्च को जब ये फ्लाइट उड़ी तो वो दिन उसके लिए आखिरी दिन बन गया, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। रात को 12:41 पर इस विमान ने अपनी उड़ान भरी। टेक ऑफ करते ही विमान की लोकेशन साउथ चाइना सी पर दिखाई दी, लेकिन मात्र 49 मिनट बाद ही फ्लाइट का ट्रांसपोर्टर ऑफ हो गया। वहीं जमीन पर इस विमान पर नजर रखने वाले सेंटर भी हैरान हो गए। कुआलालंपुर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान का ATC से संपर्क टूट गया। यहां आपको बता दें कि ATC उसी ट्रांसपॉन्डर के जरिए विमान और उसके रूट को जमीन से कंट्रोल करती है। विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो जाने पर विमान रडार की नजरों से ओझल हो जाता है। लेकिन इस विमान के टेक ऑफ के बाद कुआलालंपुर टावर के लिए ये बात नॉर्मल थी, क्योंकि उसने सोचा कि विमान ने अपने रूट के अनुसार वियतनामी एयर स्पेस एरिया में दाखिल हो गया है और इसी वजह से वो रडार से गायब हो गया है। लेकिन जब होचे मिन कंट्रोल टावर ने इसे अपने रडार से गायब होते देखा तो वो चौंक गए। उन्होंने बोइंग 777 के पायलट से संपर्क करना चाहा तो उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं मिला। फिर होचे मिन कंट्रोल टावर ने कुआलालंपुर टावर से संपर्क किया और पूरी स्थिति बताई, लेकिन यहाँ कुछ लापरवाही की गई। जहां विमान के गायब होने का 1 घंटे बाद ही रेस्क्यू टीम को बताना होता है, वहीं कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटे बाद एरोनॉटिकल सेंटर को कांटेक्ट किया, जिसके बाद विमान की खोज शुरू की गई। वहीं एक तरफ से ये उम्मीद भी थी कि शायद विमान अपने मंजिल बीजिंग में पहुंच गया हो, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी। अगले दिन सुबह 6:32 पर प्लेन जब गायब हुआ था, वहां एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस सर्च ऑपरेशन में कई देशों के जहाजों और हेलीकॉप्टर शामिल हुए। इस सर्च ऑपरेशन में 26 देशों के 18 शिप और 6 हेलीकॉप्टर और 19 एयरक्राफ्ट शामिल हुए थे। यह सर्च ऑपरेशन गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में शुरू किया गया, लेकिन यहाँ कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक विमान के इस तरह से गायब हो जाना वाकई में सभी को चौंका देने वाला था। वहीं एक्स पोलर्स का कहना है कि अगर इतना बड़ा विमान अगर हादसे का शिकार हो जाता या क्रैश हो जाता तो विमान की कोई ना कोई चीज पानी में जरूर तैरती नजर आती। पूरे 4 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन विमान का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन फिर एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बताया जाता है कि जब बोइंग 777 अपने रडार से गायब हुआ तो वो सिविलियन रडार से गायब हुआ था, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के रडार पर वो 1 घंटे तक शो होता रहा और फिर जो हुआ वो काफी चौंका देने वाला था। बताया जाता है कि अपने रडार से गायब होने के बाद ये विमान चंद मिनटों के लिए राइट पर जाना शुरू किया और फिर यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की तरफ मुड़ गया। फिर विमान मलेशिया के शहर पीनंग को पार किया, फिर मलाका स्ट्रेट की तरफ चला गया। इसके बाद मिलिट्री रडार ने इससे हिंद महासागर की तरफ ट्रैक किया। तब रात के 2:22 हो रहे थे। इसके बाद ये विमान मिलिट्री रडार से भी गायब हो गया। इस हिंद महासागर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन यहाँ भी विमान का कुछ भी पता नहीं चल सका। वहीं कुछ दिनों बाद फिर एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। इस खबर के मुताबिक जब MH370 मिलिट्री रडार से गायब हुआ तो वो एक सैटेलाइट
ऐसी थी जिसके संपर्क में वो लगातार रहा। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि जब विमान का अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से बंद हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करता है। वहीं इस विमान ने 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसेट सैटेलाइट से संपर्क किया। इस सैटेलाइट से पता चला कि जब विमान हिंद महासागर के ऊपर पहुंचा तो वो लगभग 5 घंटे तक इसी एरिया में घूमता रहा। वहीं सुबह 8 बजे तक विमान ने आखिरी बार सैटेलाइट से संपर्क बनाने की कोशिश की। यह सिग्नल बोइंग 77 से मिलने वाला आखिरी सिग्नल था। उसके बाद विमान का कुछ पता नहीं चल पाया। ये ना तो किसी सैटेलाइट के संपर्क में आया और न ही किसी रडार की रेंज में। यानी जब रेस्क्यू टीम विमान की तलाश कर रही थी वो हिंद महासागर की तरफ था, वो पूरे 8 घंटे के बाद गायब हो गया। इसके बाद यहाँ भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन फिर भी विमान के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। एक्सपर्ट का कहना है कि विमान की मिली लोकेशन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के आसपास हिंद महासागर में गिर गया होगा, जिसके कारण फ्यूल खत्म हो गया होगा। हिंद महासागर में विमान की खोज सालों तक चलती रही। इस घटना के 1 साल बाद सर्च एरिया से करीब 1000 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू रियूनियन पर इस विमान का छोटा सा टुकड़ा मिला। ये प्लेन के विंग लैब्रॉन का हिस्सा था। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग में काम आता है। वहीं जब इस टुकड़े की परीक्षण किया गया तो पाया गया कि शायद विमान जब पानी में क्रैश हुआ होगा तो वो अपनी नोज के बल गिरा होगा। इसके बाद मॉरिशस, मेडागास्कर, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में समुद्र में से विमान का मलबा मिला, लेकिन आज तक प्लेन और उसके यात्रियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। 3 साल बाद डीप सी ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन में $160 मिलियन खर्च हो चुके थे। फिलहाल विमान के गायब होने के सही तथ्यों के बारे में पता नहीं चल पाया। इस विमान के गायब होने का रहस्य ही बनकर रह गया। कुछ इन्वेस्टिगेटर का शक है कि विमान हाईजैक हुआ था। उनको शक था कि शायद किसी आतंकी संगठन ने प्लेन का अपहरण कर लिया होगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट को मानना है कि विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई होगी, जिसके कारण वो किसी से संपर्क नहीं कर पाया होगा। वहीं विमान के सभी यात्री ऑक्सीजन की कमी के चलते बेहोश हो गए होंगे। वहीं जब विमान का फ्यूल खत्म हो गया होगा तो वो क्रैश हो गया। लेकिन विमान में आखिर क्या हुआ इसका पता तो विमान में लगे ब्लैक बॉक्स में हुई रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो विमान के साथ ही नष्ट हो गया। लेकिन इस विमान के गायब होने के 8 साल बाद अब फिर विमान को लेकर नया खुलासा हुआ है। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड कोटफ्रे ने दावा किया है कि वीक सिगल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए उसने प्लेन की लोकेशन ट्रेस की और रिचर्ड ने वही लोकेशन बताई है जो हिंद महासागर के कर्व एरिया में मौजूद है। रिचर्ड का कहना है कि ये हिंद महासागर के 4000 मीटर नीचे गायब हुए मलेशिया का विमान मौजूद है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई सर्च टीम के लीडर पीटर फोले का कहना है कि हाल ही में जो ताज़ा मलबा मिला है उसके आधार पर हमें फिर से जांच शुरू करनी चाहिए। उनका मानना है कि नई तलाश में हमें कामयाबी जरूर मिल सकती है। हमें हिंद महासागर के नीचे विमान का मलबा मिल सकता है।